में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे। ये नौजवान बेरोजगार बोल रहा है। ये मुझसे लोग, जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं, मैं जब गांव में घूमा तो बिजली के बिल से बहुत परेशानी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिद्ध भी कर दिया कि 4.5 साल तो बिजली का दाम बढ़ा करके खूब लूटा जी। और जब 3 दिन चुनाव रह गया, आज सूचना जारी होने को तो ये आधा कर दिया और अब घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का भी उन्होंने वादा किया। ये तो नकलची है, नकल मारे हैं। ओम प्रकाश राजभर 5 साल से कह रहा हूं कि सरकार बनाऊंगा 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी को। वह सब डल्ले हुए कि बिजली है अब का हुई। अब कहत रहा कि अखिलेश कहाँ से दी है, तू कहाँ से लिए भैया? अखिलेश के ऊपर तो उंगली उठाओ तो कि कहाँ से बिजली दी है, तू कहाँ से लिए? अपने घरे से बोरा में रख ले हुआ, वहां से ले आओगे तो ये तो वहां उठाओ तो ना जान गई। अब तो वोट मिले वाला नहीं है, सब बिजली का बिल माफ कराओ बदे चल गए। अखिलेश जी के ओम प्रकाश राजभर के जिंदाबाद बोले तुम, ये लोग तंग हो गए। आज जातिवार जनगणना, जब जनता के बीच में हम लोगों ने कहा कि बताओ अस्पताल में तुम्हें दवाई मिलती है? कहना ही साहब, हम लोग जाते हैं जब मरीज लेके तो वहां डॉक्टर साहब देखते हैं, उसके बाद पर्चा लिख देते हैं कि मेडिकल स्टोर पर जाओ। उनको समझाए कि देखो तुम्हारे ब्लॉक में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस ब्लॉक में जातिवार गिनती नहीं है कितनी आबादी है जी। अगर गिनती हो जाए तो उस हिसाब से बजट आएगा, तब दवा डॉक्टर देगा। कहीं हो जाता साहब तो बहुत बढ़िया। हमने कहा इसी काम को करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन, उधर जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, हम सब लोग मिलकर के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा देंगे। शिक्षा के लिए जितना बजट चाहिए आबादी के हिसाब से उतना बजट हम लोग देंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। जनता एकदम बम बम बोलने लगी। उसके बाद हम लोगों की मीटिंगों में इस तरह उमड़ करके लोग आ रहे थे जैसे कि कोई तूफान आ रहा हो। इस तरह की भीड़, चाहे हम लोगों का रथ यात्रा निकली हो, चाहे हम लोग रैली किए हों, चाहे सभा किए हों, चाहे नुक्कड़ सभा किए हों, चाहे गांव में भी गए तो नाम सुन लेते थे कि गठबंधन की बैठक है तो गांव में 300, 400, 500 लोग आके कहते थे कि नेताजी, योगी जी, मोदी जी के जन बोले लड़का साड़ से निजात दिया हो, हम लोग वोट देने को तैयार है। बेरोजगारी दूर करें, नौजवान कहता था बेरोजगारी के सवाल पे आप जो बोलते हैं हम लोग आपके साथ हैं। बिजली का बिल माफ करने की बात जो बोलते हैं हम आप लोगों के साथ हैं। जो आप पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हो, 22 करोड़ कर्मचारी मन बना चुका है कि हम अखिलेश यादव को लाएंगे। ये क्या करी है भाजपा की वोट दे। आप लोगों ने कम से कम एक काम तो किया कि मुद्दे जो हैं, चाहे वो रोजगार का हो, सांड आवारा पशु का हो, बिजली का हो, सामाजिक न्याय का, आरक्षण का, जातिवार जनगणना का, कि जो हिंदुत्व की राजनीति थी, राम मंदिर की जो राजनीति थी, उसके मुकाबले एजेंडा पूरी तरह से सेट हो गया है या अभी और समझाना बाकी है लोगों को? नहीं, देखिए सेट हो गया है कि जैसे होता है ना कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आज के करीब साल भर पहले से अपने मन में बैठाने लगी, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है। जैसे वो नहीं होता है कि आदमी रटते रटते राम 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 करते करते तो उसको याद आ गया कि राम राम कहना है। उसी तरह जनता ने मन बना लिया है, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है। महंगाई है, सांड है, बिजली का बिल है, हमको दवाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हमको भाजपा को हटाना ही। लेकिन जनता हिंदू राष्ट्र भी मांग रही है। कुछ लोग हिंदू राम राज का भी सपना है, राम मंदिर का भी सपना है, उसका भी तो असर यूपी की राजनीति नहीं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि आप अपने बच्चे को मंदिर में ले जाओ, 2 अगरबत्ती जला दो, 1 घंटे 2 घंटे महकेगी। लेकिन अपने उसी बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में ले जाओ, शिक्षा दिला दो तो जीवन भर महकेगी। मुझे आश्चर्य हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब याद करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे कल मैं देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात है शिक्षित हो, वो बात मेरे दिमाग में बैठी कि बाप रे बाप, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हर एक पढ़ा लिखा IAS कुर्सी पर बैठा हुआ है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर्चा थमारे और कुर्सी पर बैठा हुए लोग खड़े हैं। देखा ना शिक्षा का महत्व। यही महत्व हम पिछड़े दलित वंचित को समझा रहे हैं कि देखो ये महत्व है शिक्षा का, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और देश का सबसे ताकतवर नेता गृह मंत्री और प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा है, उसको कुर्सी नहीं दे रहा है और पर्चा थमा रहे हैं और बैठे हुए पर्चा थाम रहा है। आपने भी देखा होगा नामांकन के लिए। नामांकन के
तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो कोई हो, मुख्यमंत्री हो, सबको मतलब ये मकसद शिक्षा का है ना। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब